हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फर्स्ट टॉपिक इसका क्या कहता है? नीड्स फॉर मेजरमेंट। ये फर्स्ट टॉपिक है इसका। तो नीड फॉर मेजरमेंट की मेजरमेंट की जरूरत हमें क्यों होती है? कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो उसकी जरूरत क्यों हुई? तो देखिए, फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। साइंस बहुत बड़ा वास्ट, साइंस इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब उसकी ब्रांचेस हैं, राइट? जैसे मैंने आपको कहा था कि चैनल का नाम है मेरा फिजिक्स सी, और ये एक अथाह सागर है। फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, तो आप साइंस सोच लीजिए, क्योंकि साइंस की तो ये ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस से रिलेटेड, वो सब तो इस साइंस सब्जेक्ट की ब्रांचेस हैं। तो साइंस कितना विशाल होगा, है ना, कितना बड़ा समुद्र होगा। और फिजिक्स उसका एक छोटा सा पार्ट है, एक ब्रांच है उसकी। और जब ये इतना बड़ा अगर सागर है, समुद्र है, तो सोचिए आप, है ना। तो इस सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, साइंस तो बहुत वास्ट है ही, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लेते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज, ये भी अपने आप में बहुत वास्ट है। तो यहां हम बात कर रहे हैं नीड फॉर मेजरमेंट कि इसकी जरूरत क्यों है। तो हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स ये साइंस की एक ब्रांच है, और इस फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करते हैं। तो कोई भी नेचुरल फिनोमेना है और उसका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन अगर हमें करना है तो हमें मेजरमेंट उसका जरूरी होगा। मेजरमेंट ऑफ दैट फिनोमेना इज इसेंशियल, आवश्यक होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं कि ये पेन मैंने छोड़ा यहां से, ये पेन मैंने छोड़ा तो ये गिरा, अभी तो मैंने कैच कर लिया, लेकिन सपोज ये जमीन पे गिरता है, तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ा तो ये फ्री फॉल, ये फ्री फॉल कर रहा है ना। आपने 9th में पढ़ा है ग्रेविटेशन में, फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पेन जैसे मैं छोड़ा तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है, और ये कहां जाएगा? अर्थ के सरफेस पे जाके गिरेगा। तो ये जो एक नेचुरल फिनोमेना है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। इस स्थिति में जो ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया और वो गिरना शुरू हुआ, तो किस हाइट से वो गिरा, ये हाइट कितनी हाइट थी जहां से हमने उसको छोड़ा और वो गिरा, कितना टाइम उसको उस हाइट से ग्राउंड पे पहुंचने में लगा, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना कि क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जब वो गिरता है या वेरी करती है। तो ये ऐसे डिफरेंट बहुत सारे फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई मेजरमेंट की जरूरत होगी। टाइम निकालना तो टाइम को मेजर करना पड़ेगा, हाइट है तो उसको मेजर करना पड़ेगा, वेलोसिटी है उसको मेजर करना पड़ेगा। तो ये इसलिए मेजरमेंट, कोई भी फिनोमेना है उसको अगर प्रिसाइजली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो मेजरमेंट जरूरी होता है। किसी भी नेचुरल फिनोमेना के मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट दिस इट इज यूजलेस। सपोज मैं बोल देता हूं कि मास ऑफ दैट मार्कर इज 15, तो क्या 15 बिना मेजरमेंट के क्या है? यूजलेस है। मैं बोलता हूं 15 ग्राम, तो ये एक मैंने मेजरमेंट किया, एक यूनिट यूज कर ली मेजरमेंट की, तब वो ये मेजरमेंट प्रिसाइज हुआ, है ना, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन हुआ ना 15 ग्राम। केवल ऐसे बोल दूं कि मास ऑफ द मार्कर इज 15, क्या है 15? ये तो हवा में बात होगी ना। लेंथ ऑफ द टेबल इज 1.3, क्या 1.3? 1.3 मीटर बोलूंगा तो सही होगा ना, मीटर भी तो बोलना पड़ेगा साथ में। तो इसलिए मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का जरूरी है। ये एक एग्जांपल हमने नेचुरल वाला लिया कि नेचुरल फिनोमेना के ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। कि सपोज आपको फीवर आ गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर से क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो वो मेजरमेंट जरूरी है ना, उस टेम्परेचर का मेजरमेंट जरूरी है, राइट। तो ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हो आप। तो हर उस फिनोमिना में मेजरमेंट क्वांटिटी का बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट। और अब जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा मेजरमेंट? देखिए, फिर यहाँ पे आ गया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब मेजरमेंट अगर किसी को क्वांटिटी का करेंगे तो उसके लिए हमें कोई यूनिट की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैंने बोला कि मास ऑफ द मार्कर इज 15, तो वो तो यूजलेस हो गया। मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ द मार्कर इज 15 ग्राम, तो वो सही हो गया। आपको समझ में आया कि हाँ इसका मास 15 ग्राम है, कोई यूनिट हमने यूज की ना। तो अगला टॉपिक आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए
मेजरमेंट की यूनिट भी होती है ना, राइट। टेम्परेचर मेजर करते हैं तो सेल्सियस में, केल्विन में, राइट, क्लियर। तो ये इस तरह से कोई भी मेजरमेंट हम फिजिक्स में करेंगे तो उसके लिए उसकी यूनिट भी जरूरी है उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फिनोमेना को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने के लिए। केवल मेजरमेंट नहीं, साथ में यूनिट भी जरूरी होगी, तभी तो समझ में आएगा। टाइम पूछा आपसे, है ना, तो टाइम भी है तो उसकी यूनिट है ना, कि हम बोलते हैं 3:10 हो रहे हैं, तो 3:10 बोला हमने, यूनिट बोली ना, राइट। तो ऐसे हर एक के लिए सेकंड, मिनट, आवर, ये सब यूनिट्स है टाइम की, बिना उसके तो आप मेजर नहीं कर सकते हो ना, राइट। तो ये मेजरमेंट के लिए यूनिट बहुत जरूरी है। तो क्या कहता है, देखिए इसके बारे में हम बात करें बेसिक, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, अल्टीमेटली कंपैरिजन का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कैसे, देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन of a unit of measurement and comparing the quantity with the standard unit। क्या करता है कि इसमें इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ यूनिट, एक यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ग्राम, किलोग्राम, इज इट क्लियर, किलोग्राम, ग्राम, ये इस तरह की डिफरेंट यूनिट्स है ना। लेंथ मेजर करें तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये यूनिट्स हुई। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट, और वो जो क्वांटिटी है उसको उस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना पड़ेगा। उस मेजरमेंट के लिए उस स्टैंडर्ड यूनिट से उस क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, तब तो अपना मेजरमेंट होगा, राइट। अब क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ laws of physics are described and whose measurement is necessary is called physical quantity, right। समझ में आई डेफिनेशन, क्योंकि अब क्वांटिटी बात कर रहा हूं बार बार, तो फिजिकल क्वांटिटी तो होगी ना, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है ना, लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब बहुत सारी क्वांटिटी है। बहुत क्वांटिटी पढ़ना है आपको, आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं फिजिक्स, लेकिन आगे बहुत कम क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली जो क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, the quantity in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary, these are called physical quantity। तो ये जो क्वांटिटी जो है मेजर कर रहे हैं, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ यूनिट एक तो लेंगे, सिलेक्शन ऑफ यूनिट सिलेक्ट करनी, एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट, और फिर उसको उसकी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करेंगे, तब तो उसका मेजरमेंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। कोई भी क्वांटिटी मेजरमेंट कर रहे हैं, टू मेजर द क्वांटिटी वी हैव टू select or we have to choose a standard। क्या कहती है डेफिनेशन, the chosen standard of measurement of a quantity which has essentially the same nature as that of the quantity is called the unit of the quantity। जो स्टैंडर्ड हमने चूज किया है उसका नेचर सेम होना चाहिए जैसा कि उस क्वांटिटी का है, तो वो उसका मेजरमेंट आपको करके देगी। एग्जांपल लेने वाले हैं, अभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। देखिएगा, क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ ए the chosen standard of a measurement of a quantity which has essentially the same nature as that of the quantity is called unit of the quantity। तो वो उस क्वांटिटी की यूनिट कहलाएगी, उस क्वांटिटी का जो नेचर है वही नेचर उस यूनिट का होगा, है ना, राइट। In comparing the quantity with the standard unit, we have to find the number of times this unit is contained in the quantity। अब मेजरमेंट जब कर रहे हैं तो क्या, इन कंपेयरिंग द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, क्योंकि हमने शुरू में कहा है द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो क्या कह रहा है, द कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट, उस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर जब करने जा रहे हैं क्वांटिटी को, we have to find the number of times this unit is contained in the quantity। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपको अब क्लियर हो जाएगी पिक्चर, क्या कहना चाह रहा था मैं, कि ये ए बी एक बहुत लंबी अपने पास रॉड है, राइट, एक लंबी रॉड है। अब इसका हमें मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्या करना मेजरमेंट, बोलो सर मेजरमेंट तो इसका मास भी फाइंड कर सकते हैं, यस, राइट, कर सकते हैं, लेंथ भी, यस। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी लेंथ मेजर करना है हमें। अगर हमको इसकी लेंथ मेजर करना, तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी,
स्केल, यस स्केल से कर सकते हैं। फीता आता है ना, तो एक मीटर आता है, एक 1 मीटर की भी रॉड होती है। बेटा आप कपड़े आजकल तो खैर रेडीमेड का जमाना हो गया, सभी अब रेडीमेड कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं शो के आज भी कपड़े स्टिच करवाते हैं। वो पहले शर्ट और पैंट के पीस खरीद के लाते हैं, है ना, कपड़े की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे अनस्टिच्ड क्लॉथ मिलते हैं वहाँ, तो वो मेजरमेंट करके देते हैं कि आपकी फिजिक को देखे कि आपको इतने मीटर का कपड़ा लगेगा शर्ट में और इतना मीटर पैंट का कपड़ा लगेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्टील की एक लंबी रॉड होती है, वो 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। कितनी? 1 मीटर, राइट। तो उससे वो मेजर करते हैं, उस कपड़े को एक एंड से लगा के, फ्री एंड जो था वहां से लगा के और मेजर करता है, तो एक जब वो रॉड के बराबर हो जाता है वो 1 मीटर हो जाता है। फिर आपको लग रहा है कि 1.5 मीटर आपको शर्ट के लिए लगना है कपड़ा, तो वो उसका हाफ और मेजर करेगा उस पॉइंट से, पहले यहाँ से यहाँ तक एक 1 मीटर कर दिया और फिर उसका हाफ और मेजर कर लेगा उतना, यहाँ से फिर उस रॉड को लगाएगा उसके हाफ तक 50 सेंटीमीटर तक। तो ये 1.5 मीटर ऐसा करके और उसको कट करके आपको दे देता है, तो ये 1.5 मीटर हो गया, राइट। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रही बात? तो वो कितना 1.5 टाइम्स हो गया। यहाँ समझ में आ जाएगा, जो टाइम्स की बात कर रहे थे ना, ये जो लिखा है मैंने, in comparing the quantity with the standard unit we have to find the number of times this unit is contained in the quantity। तो ये जो कितनी टाइम्स काउंट हुई इसमें, 1.5 टाइम्स, राइट। अगर 2 मीटर का कपड़ा लेता तो 2 बार आती तो 2 टाइम्स हो जाती, 3 मीटर का अगर कपड़ा लेते तो 3 टाइम्स हो जाती वो, राइट। अभी समझ में आ गया होगा आपको, यस, है ना, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये तरीका है ना मेजरमेंट का। तो ये लेंथ अपने को मेजर करनी, सपोज ये 5 मीटर है, तो वो रॉड है वो कितनी टाइम्स हमको मेजर करना पड़ेगी, ये एक 1 मीटर है, फिर 2 मीटर, ऐसे करके 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हर बार अगर 1 मीटर उसकी रॉड है उसको लगा रहे हैं तो कितना बार, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5, राइट। तो ये हर बार 1 मीटर की रॉड लगाई, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 5 मीटर। तो 5 टाइम्स वी हैव टू मेजर, 5 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास सिंगल रॉड है 1 मीटर की, तो उससे हमने मेजर किया तो कितना हुआ, 5 टाइम्स। अब वो यूनिट अगर मैं लिखता हूँ कि लेंथ कितनी हुई, इसकी क्वांटिटी है, लेंथ क्या हुआ, 5 मीटर। तो ये मीटर जो है यूनिट है, स्टैंडर्ड, ये लिखा ना। In comparing the quantity with the standard unit, we have to find the number of times this unit is contained in the quantity। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसका कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हो गया, तो 5 मीटर, राइट। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हो गया, उसकी लेंथ हो गई, तो 5 टाइम्स किसका, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर, यस यस, वेरी गुड। ये 5 मीटर जो है ये उसकी लेंथ मेजर कर ली हमने। अगर मैं इसको बात करता हूं सिंबॉलिकली, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट। ये 5 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है उस मेजरमेंट का, क्वांटिटी हमने मेजर की तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और ये m क्या है, यूनिट, मीटर जो है वो उसकी यूनिट है मेजरमेंट की। तो अगर मैं इसको लिखता हूं N1U1 Q इज इक्वल टू, समझ में आई बात? तो N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U1 क्या है, मेजरमेंट यूनिट। तो समझ में आया बेटा, ये मेजरमेंट जो हमने किया, तो Q इज इक्वल टू 5 मीटर मींस 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। मींस अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं तो Q इज इक्वल टू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू साइज ऑफ यूनिट, राइट। इसको इन जनरल मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ लिखे रखा Q इज इक्वल टू N1U1, ये एक पर्टिकुलर लिखा हमने। अगर मैं बात करता हूँ N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U यूनिट है। अगर अब मैं बात करता हूँ इस मेजरमेंट के लिए, 5 मीटर हमने एक पर्टिकुलर मेजरमेंट कर लिया हमने, अगर मैं इसी लेंथ को किसी और यूनिट से मेजर करूं, यस कर सकते हैं, तो whatever be the system of unit used for the measurement, size of the quantity remains same। अगर ये हमने AB लेंथ को मेजर किया है, मैंने अभी मीटर में मेजर किया, अगर मैं इसकी यूनिट चेंज कर दूंगा तो साइज थोड़ी चेंज होगी, साइज तो ये इतनी बड़ी है ना, ये साइज तो चेंज नहीं होगी, यूनिट चेंज हो रही मेजरमेंट की, लेकिन उसके साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर इसको मैं लिखता हूं तो ये इज इक्वल टू ये
into U2 भी लिख सकता हूँ। मीन्स whatever be the system of unit used for the measurement, size of the quantity remains same। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज कर ले उस मेजरमेंट के लिए गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसकी साइज वही रहेगी, यूनिट डिफरेंट हो जाएगी लेकिन साइज सेम रहेगी। कैसे? ये 5 मीटर था, अगर मैं ये बात करता हूँ Q इज इक्वल टू 5 मीटर, ये N1U1 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? अगर सेंटीमीटर है तो वो स्मॉल यूनिट हो गई, राइट। अगर मैं यहाँ एक और चीज देखता हूँ कि U1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ U2, देन N1 will be less than that of N2. Means greater will be the unit, then smaller number of times will be the quantity involved in that measurement। देखिए ये अगर मैं बात करता हूँ 5 टाइम्स की आ रही है, ग्रेटर अगर यूनिट ली तो 5 टाइम्स है, और स्मॉलर यूनिट ली तो 500 टाइम्स उस यूनिट का हो गया वो मेजरमेंट, राइट। गॉट इट? अभी आपको सारा जो थ्योरी मैंने समझाई थी अभी क्लियर हो रहा है कि ये अगर मैंने ग्रेटर यूनिट ली तो स्मॉलर नंबर टाइम्स आएगा वो मेजरमेंट, 5 टाइम्स आएगा उस मेजरमेंट का, मीटर का 5 टाइम्स, और स्मॉलर यूनिट ले ली मेजरमेंट की सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा वही मेजरमेंट 500 टाइम्स, वही मेजरमेंट उस यूनिट का 500 टाइम्स हो गया, 500 गुना हो गया, और यहाँ 5 गुना था, राइट। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो Q इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आ गया बेटा? तो ये आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट समझ में आया कि क्या कैसे यूनिट को यूज करते हैं, कि सिस्टम चेंज होने से उस मेजरमेंट का सिस्टम चेंज किया हमने यूनिट का, उससे साइज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, साइज वही रहेगी, सिस्टम ऑफ यूनिट विल बी डिफरेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन क्वांटिटी, साइज ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, और ग्रेटर विल बी द यूनिट फॉर द मेजरमेंट, स्मॉलर नंबर टाइम्स ऑफ दैट मेजरमेंट विल बी देयर ऑफ दैट यूनिट। इज इट क्लियर? गॉट इट? बहुत बढ़िया है। तो ये आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि जो यूनिट्स की बात की है हमने, तो अर्लियर टाइम में 3 डिफरेंट सिस्टम यूनिट यूज करते थे अलग अलग कंट्रीज में, है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम मेजरमेंट के लिए यूज होते थे। वो 3 डिफरेंट सिस्टम से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट की। जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसकी चॉइस क्या है, क्या है उसकी चॉइस होनी चाहिए कि किस तरह की वो यूनिट हमें यूज करना चाहिए मेजरमेंट के लिए। तो क्या क्या पॉइंट्स है जरा पढ़ लीजिए आप। ये केवल ये कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, आपको बेसिक नॉलेज के लिए कि क्या कंडीशंस होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, कि जो यूनिट हमने यूज की वो सुटेबल साइज की होनी चाहिए, मतलब साइज उसकी सुटेबल होनी चाहिए जो मेजरमेंट में इजीली हम उसको मेजर कर पाए। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, और वो प्रॉपर्ली डिफाइन हो सके, एक्यूरेटली उसको हम डिफाइन कर पाए। 5 मीटर तो हम डिफाइन कर पाए कि 1 मीटर कैसा कितना होता है ना, तो वो मेजरमेंट में हमें को उसको डिफाइन भी कर सके, और इजीली उसको हम साइज को जो हमारे लिए मेजरमेंट में सुटेबल हो, कि ऐसा नहीं कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अप्रोच में नहीं है ना। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, उसको इजीली एक्सेस भी कर पाए हम। देन इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, वो रिप्रोड्यूस भी इजीली हो जाए। सपोज 5 मीटर है, फिर 500 सेंटीमीटर, अलग अलग उसमें भी मेजरमेंट करें तो वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वन सिस्टम से अदर भी अगर हम बात करें तो, राइट। देन इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, और जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो नेचुरली बेटा 5 मीटर है तो टाइम के साथ ऐसा थोड़ी 5 मीटर टाइम बढ़ता जा रहा तो या तो वो लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, नो नथिंग। ओके, तो यूनिट चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। एंड इट शुड नॉट चेंज विद द चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो मेजरमेंट यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो फिजिकल कंडीशन के साथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए। कौन सी फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर। जो फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, टेम्परेचर वेरी करता रहता है, प्रेशर भी वेरी करता है एटमॉस्फेयर में, है ना, नेचर में, तो उसके साथ वो जो मेजरमेंट की यूनिट है उस पर कोई इफेक्ट इसका नहीं आना चाहिए, फिजिकल चेंजिंग फिजिकल कंडीशन का। ये उसके स्टैंडर्ड यूनिट के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि इस तरह की यूनिट होनी चाहिए। अब बात कर रहे थे हम कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम्स यूज होते थे पहले मेजरमेंट के। तो क्या होते थे हम बात करते हैं, अर्लियर देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स आर यूज्ड बाय द डिफरेंट कंट्री फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, कि अलग अलग पुराने पहले समय में अलग अलग कंट्री अपने अलग अलग सिस्टम यूज करती थी। और ये बेसिकली जो मैग्नेटिक्स में कॉमनली यूज सिस्टम थे वो 3 सिस्टम थे। एक था CGS सिस्टम,
एक था FPS सिस्टम, और एक था MKS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या है? ये स्मॉलर सिस्टम यूज फॉर द मेजरमेंट। ये स्मॉलर सिस्टम था यूनिट का मेजरमेंट के लिए। इसमें एक्चुअली बेसिकली 3 क्वांटिटी के बारे में बात की हुई है। 3 बेसिक क्वांटिटी के बारे में मेजरमेंट की बात की है, उनकी यूनिट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। सो CGS सिस्टम, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है किसका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर इज द यूनिट फॉर यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ mass and second is the unit of time. Centimeter gram second, that is the full form of CGS system. Centimeter gram second. Centimeter is the unit of length, gram is the unit of mass and second is the unit of time. That is in CGS system. दूसरा होता था FPS system. FPS सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम था मेजरमेंट का। FPS सिस्टम इज द ब्रिटिश सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। क्या होता था इसमें? लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इन द ब्रिटिश सिस्टम इज फुट। ये फुट सिंगुलर है और प्लूरल क्या होता है? फीट। बोलते हैं ना कितने फीट का है, कितने फीट है ना, बात करते हैं ना। तो ये फीट जो है वो प्लूरल है, तो ये फुट उसका सिंगुलर बात है। ये 1 फीट है तो 1 फीट नहीं बोलते, 1 फुट बोलते हैं। और 2 है, 2 या उससे ज्यादा है तो फिर फीट बोलते हैं। So foot is the unit of length, pound is the unit of mass and second is the unit of time. That is in British. This is British system for the measurement. और तीसरा है MKS system. फुल फॉर्म इसका क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम इन MKS सिस्टम। ये 3 सिस्टम होते थे पहले, लेकिन इसके कारण क्या होता था कि बड़ी दिक्कत आती थी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम अगर यूज हो रहे हैं तो क्या हुआ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है, वहां उन लोगों ने 1971 में डिसाइड किया और एक कॉमन सिस्टम विच शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एवरीवेयर, ऐसा एक उन्होंने सिस्टम बनाया। उसका उन्होंने नाम दिया एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया बेटा? एसआई सिस्टम। ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने 1971 में इसको यूज किया, मतलब इसको क्या कहते हैं, पास किया था अपने कॉन्फ्रेंस में। तो ये फिर ऐसे एक्सेप्ट किया था इंटरनेशनली। इट वाज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। क्यों? क्योंकि सब दूर एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे हैं। आजकल क्या है, कितना ज्यादा ग्लोबली अपना एक्सचेंज होता है, स्टडी प्रोग्राम, जॉब के लिए भी बाहर जाते हैं, बाहर वाले यहाँ आते हैं पढ़ने, बाहर जाते हैं, बाहर वाले यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो क्या होता है, अगर डिफरेंट सिस्टम होगा तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा समझने में कि वो अपने सिस्टम में क्या पढ़ के आया, यहाँ आके क्या पढ़ रहा है, या आप अपने यहाँ इंडिया में क्या सिस्टम पढ़ के गए, आप यूएस में गए तो कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, यूके में गए तो कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं, जर्मनी गए तो कोई और सिस्टम, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने डिसाइड किया कि एक कॉमन सिस्टम मेजरमेंट का होना चाहिए, और 1971 से फिर ये शुरू हुआ है कॉमन सिस्टम, जिसको बोला है एसआई सिस्टम। फुल फॉर्म होता है इसका सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या है फुल फॉर्म? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक साथ एक्सेप्ट किया हुआ है। यही सब दूर यूज होता है। अब आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ो, इंडिया में पढ़ो, यूके में पढ़ो, यूएस में पढ़ो, जर्मनी में पढ़ो, फ्रांस में पढ़ो, जापान में, कहीं वेर यही सिस्टम यूज होगा, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। और यहाँ पे मेजरमेंट क्या होता है एसआई सिस्टम में? यूनिट्स क्या होगी? तो यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम इज सेम एज दैट इन एमकेएस सिस्टम। जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है वही यूनिट एसआई सिस्टम में होती है। लेंथ की यूनिट क्या होगी यहाँ पे? मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड। यही यूनिट जो एमकेएस सिस्टम की यूनिट है वही यूनिट एसआई सिस्टम में यूज होती है। और सिंपली हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट। अब आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में पढ़ा, एसआई यूनिट ऑफ सो एंड सो, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, है ना, काफी पढ़ा है आप लोगों ने लोअर क्लासेस में।
तो वो ऐसा यूनिट क्या है, वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है सब दूर, राइट। तो ये होता है एसआई सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगी वो वही होगी जो एमके सिस्टम में होती है। अब बोलोगे सर आपने लेंथ मास और टाइम की बोली, बाकी बेटा अब हम बात करने वाले ना बाकी का क्या होगा। ये आप बेसिक समझ लीजिए कि ये तीन क्यों ली, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है। लेंथ मास एंड टाइम दीज आर द बेसिक क्वांटिटी, जिसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। हमारे अगला टॉपिक वही आ रहा है हमारा। तो ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। क्या है, बेसिक क्वांटिटीज हैं या बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो लेंथ मास एंड टाइम। बोले सर आप तीन बता रहे हो, हमने तो सात पढ़ी स्कूल में। बिल्कुल सात है ना बेटा, ये तो अभी तीन इन सिस्टम की बात की, तो हमने तीन क्वांटिटी की बात की। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज आर देयर। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, है ना। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, द यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स एंड यूनिट यूज्ड फॉर द डेराइव्ड क्वांटिटी आर नोन एज डेराइव्ड यूनिट्स। तो अब ये होती क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, दिस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी which are independent which cannot be obtained from any other quantity. Quantities which are independent and which cannot be obtained from any other physical quantity, these are known as fundamental quantities, and unit used for those quantities, these are known as fundamental units. And derived quantity क्या होती है, the quantity which can be obtained from base quantity or fundamental quantity or in terms of fundamental quantities are known as derived quantity, and unit used for those quantity that is derived unit, right. अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है। ये 7 बेस क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या क्या यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, इसकी कैंडेला और इसकी मोल। ओके, ये इनकी यूनिट है, ऐसा यूनिट मेजरमेंट की बेस क्वांटिटीज की। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, 7 बेसिक क्वांटिटी होती है। और ये जो क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। All these are independent quantities. They are independent. Base quantity, fundamental quantity. और इनकी जो यूनिट यूज होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एंड ऑल अदर क्वांटिटी इन द फिजिक्स, इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी है फिजिक्स में, ऑल दिस आर द डेराइव्ड क्वांटिटी। 2 सप्लीमेंट्री भी होती है, वो एंगल और सॉलिड एंगल जो बोलते हैं, है ना, लेकिन वो अलग मैथ वाली टर्म से रिलेटेड हो गई। लेकिन जो बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में, all these are the derived quantity. Why? Because all those quantities are obtained in terms of this base quantities. वो इनकी हेल्प से ही ऑब्टेन करते हैं, इनके बिना वो नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेराइव्ड की बात करते हैं। डेराइव्ड स्पीड कैसी क्वांटिटी बेटा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ ही तो है। डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ, पाथ लेंथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो लेंथ है, डिस्टेंस इज लेंथ, टाइम बेस क्वांटिटी है। तो ये 2 बेस क्वांटिटी से मिलके अपने को तीसरी क्वांटिटी जो मिली है वो कैसी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। ये कैसी है, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। और ये जो है ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये दोनों कैसी है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करता हूं तो ये मीटर और ये सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट है, लेकिन मीटर अकेली है वो लेंथ की यूनिट है, सेकंड इंडिविजुअली टाइम की यूनिट है। लेकिन जो अपने को नई क्वांटिटी मिली स्पीड, तो उसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो ये फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट होती है, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। अब आते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ
ये क्या है? व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? तो कंप्लीट सेट ऑफ बोथ द बेस एंड डेराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। बेस और डेराइव्ड यूनिट्स का जो कंप्लीट सेट है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि उसमें सारे सिस्टम सारे टाइप की क्वांटिटी आ गई और उन सब का मिला के जो कंप्लीट सेट बना तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट? नाउ विल स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आपने वैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा यहाँ मैं भी पढ़ाऊंगा। डजंट मैटर कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा अपनी जगह, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है क्योंकि उसका पार्ट है सिलेबस का, तो मैं भी आपको उतना ही तरीके से पढ़ा दूंगा इसको। हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स।